नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। फाइनली बीसीईसी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दिए होंगे, बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम दिए होंगे, बी फार्मा के लिए एग्जाम दिए होंगे या एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम दिए होंगे, बीसीईसी बोर्ड से उनका रिजल्ट आ चुका है। आइए हम लोग फटाफट से जानते हैं रैंक कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या है, और फिर उसके बाद ये जानेंगे क्या सर की रैंक अगर इतना आपका आया हुआ है तो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, अगर आपका पीसीबी है तो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, अगर आपका पीसीएम है तो कौन सा कोर्स मिल सकता है, और कितने रैंक पर कौन सा कोर्स मिल सकता है, और फिर कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है संतोष सर, आइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना फ़ोन निकालना। आपके पास फ़ोन होगा तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, फ़ोन निकालना है या लैपटॉप निकालना है जो आपके पास होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। जैसे आप लोग क्रोम ओपन करेंगे या फिर गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, बीसीईसी सर्च करना है। ठीक है, चलिए तो बीसीईसी जैसे सर्च कर देंगे तो इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपके सामने। जैसे इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगी तो बाकी क्या होगी, यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक दिख रहा होगा ना, तो इस पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह के पूरी जो बीसीसी की वेबसाइट है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से डाउनलोड कहाँ से करनी है सर, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रही है, डाउनलोड सेक्शन दिख रही है और लेटेस्ट अपडेट दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोग लेटेस्ट अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है नोटिस फॉर रैंक कार्ड बीसीईसी 2025 है। यहाँ पर नोटिस फॉर रैंक कार्ड बीसीईसी अली का भी 2025 का आया हुआ है। तो यहाँ पर नोटिस में दिख गया सर मेरा आ गया है रैंक कार्ड। तो डाउनलोड कहाँ से करें रैंक कार्ड, तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक पे आप लोग देखेंगे रैंक कार्ड ऑफ बीसीईसीई 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको 3 लिंक मिलेगा। कौन सा पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है वो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे व्यू डाउनलोड रैंक कार्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका एमबीए है, सीबीए है, एमसीए है या पीसीए है 12th में, वो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा और जूम कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, डाउनलोड ज्वाइंट रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी, पीसीएम, पीसीबी और ग्रुप। अभी आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन होगी डाउनलोड जब रैंक कार्ड कीजिएगा, क्या सर कि ना ये ज्वाइंट रैंक क्या होता है, ओपन रैंक क्या होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर रैंक क्या होता है, सारा डिटेल से बात करेंगे, सारा समझाएंगे। तो बेसिकली ज्वाइंट रैंक में वो आते हैं जिसका 12th में क्या है आपका सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और ये बी फार्मा कर सकते हैं। तो ज्वाइंट हो गया, यानी कि जिस कोर्स में दो कोर्स कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में लेके, उनको हम लोग ज्वाइंट रैंक कहते हैं। सेम उसी तरह पीसीएम भी हो गया। पीसीएम भी मतलब कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी तीनों है आपका। पीसीबी हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है। अगर ये आपका 12th में स्ट्रीम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको सेकंड वाला पे क्लिक करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी सेकंड वाला पे क्लिक करना है। तो पीसीएम भी है तो सेकंड वाला पे क्लिक करना है। और सबसे यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड रैंक कार्ड ऑफ बीसीईसी, यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप का है। तो अलग अलग यहाँ पे देख लेंगे। जिसका अब यहाँ पे देखिए पीसीबी ग्रुप है, यहाँ पर जो ज्वाइंट रैंक कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो स्पेशल डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे गलतियां कर देते हैं। आपका 2 रैंक कार्ड आएगा बाबू, अगर आपका मैथ है 12th में या फिर बायोलॉजी है 12th में, तो यहाँ पर ऊपर वाला ना ज्वाइंट रैंक कार्ड है तो इसको भी डाउनलोड करना आपको, और नीचे वाला क्या आपका सर ओपन रैंक है तो इसको भी डाउनलोड करना है। तो कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं बाबू, ज्वाइंट रैंक कार्ड हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पीसीएम वाले कर सकते हैं। तो आपको नीचे भी दोनों, अगर जैसे हम आपको नंबर देंगे यहाँ पर रैंक कार्ड के बारे में पूछने के लिए, जस्ट सेकंड आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया गया है आपको कि रैंक कार्ड के बारे में अगर पूछना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सर मेरा इतना रैंक है, कौन सा कोर्स मिलेगा। हमको कॉल करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं पर कोशिश कीजिए कॉल नहीं करेंगे आप लोग। व्हाट्सएप पे ये दोनों नंबर दिख रहा है, तीनों नंबर दिख रहा है, इस पर रैंक कार्ड भेजेंगे और पूछेंगे सर हमको ना रैंक कार्ड के बारे में समझना है, हमको ना काउंसलिंग वगैरह कराना है। काउंसलिंग क्या है वो भी हम समझाएंगे आप लोगों को। तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इस पे आपको भेजेंगे। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कोई भी रैंक कार्ड डाउनलोड करते हैं, दोनों आपको डाउनलोड करना है, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, दोनों पे क्लिक करना है। ओपन के लिए ये और ज्वाइंट के लिए ये। सर 2 रैंक कार्ड क्यों होता है वो भी बताएंगे, फिलहाल डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, है ना। आइए तो ज्वाइंट रैंक पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे हमको क्या करना होगा सर, रोल नंबर डालना होगा। आपका एडमिट कार्ड में आपके पास रोल नंबर यहाँ पर दिया गया होगा, आपको क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है।
और नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है ना। तो दोनों आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। जो रोल नंबर होगी एडमिट कार्ड में वो फिल कर देंगे। देन आपके पास क्या होगा सर, डेट ऑफ बर्थ होगा। तो नीचे में जाके आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी होगा। हम फटाफट से लैपटॉप से अपना फिल कर देते हैं, ढक के रखे हुए बाबू, ताकि कॉपीराइट सबकी प्रॉब्लम से नहीं हो। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर फिल कर लेते हैं और फिर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड ये फिल कर दीजिएगा, उसके बाद शो रैंक पे क्लिक करना है आपको। जैसे शो रैंक पे क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, तो चलिए कोई बात नहीं, डाउनलोड ऑलरेडी कर लिए ये। आइए, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप दिखेगा यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। देन आपका ये कैटेगरी वगैरह दिखेगा। आपको ये सब चीज़ें नहीं देखना है बाबू, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना है, जस्ट अ सेकेंड। आपको क्या देखना है, BCEC ज्वाइंट PCM है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर देखना है हमको। तो एक ज्वाइंट UR है 65,660 है, और ज्वाइंट BC है 25,093 यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको कोई भी कॉलेज मिले बहुत ही कम चांसेस है। तो ये ज्वाइंट रैंक हो गई आपकी, किसके लिए, ये ज्वाइंट रैंक देखिए आपको बताते हैं। ऐसा नहीं ज्वाइंट में इतना रैंक है तो फिर कॉलेज मिलेगा नहीं, हम आपको अब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ पे बाबू। ज्वाइंट रैंक आपका कहाँ पे काम आता है, थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। ज्वाइंट रैंक आपका कहाँ पे काम आता है वो थोड़ा देखने का आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, मैथ है, तो आप क्या इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दिए होंगे? नहीं सर, हम तो दिए हुए बी फार्मा के लिए। तो जब बी फार्मा लेना होगा ना आपको, जब आपको क्या करना होगा सर, बी फार्मा लेना होगा, तब आपका ज्वाइंट UR रैंक काम आता है। समझ गए आप लोग। अब बी फार्मा के लिए BC रैंक हो गया और ये UR यानी कि ओपन रैंक हो गया। सर हम मेरा तो ये PCM है और हमको इंजीनियरिंग में ही एडमिशन चाहिए सर, तो क्या किया जाए? तो आपको क्या करना है, ओपन रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। हम ओपन रैंक कार्ड भी क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन रैंक कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। फटाफट से हम यहाँ पे चल के आते हैं और नीचे वाला रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं ना। आइए फटाफट से नीचे वाला लिंक पे क्लिक करेंगे। आइए फटाफट से हम क्या करते हैं, फिर से रोल नंबर फिल करते हैं और इस बार जो जिसका PCM था उसका ओरिजिनल जो रैंक है वो डाउनलोड करते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। बाकी बी फार्मा लेना है, PCM वाले यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बी फार्मा लेना है तो आपका ज्वाइंट रैंक काम करेगा। अभी हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, रैंक कार्ड क्या होती है और फिर उसमें से ज्वाइंट UR क्या होता है, ओपन UR क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा दोनों डाउनलोड करके बता देते हैं, थोड़ा दोनों समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी डिटेल सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शो रैंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये आ गई, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इसका UR में कितना है सर, 14,477 है और BC 53,676 है। ये इसका PCM है। तो ऐसे में तो आप लोग पता है इंजीनियरिंग वालों को 6,000 तक आराम से, 7,000 तक आराम से और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और इंजीनियरिंग वालों को तो ऐसे भी यहाँ पे मिल ही जाएंगे कॉलेज। तो ये आपकी क्या होगी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपकी ओपन रैंक। समझ गए, ये दोनों चीज़ें आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी इसकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, पर 10-12,000 15,000 तक इंजीनियरिंग वालों को कॉलेज मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इनको कॉलेज मिल सकती है वो इंजीनियरिंग के लिए, पर वहाँ पर 65,000 था, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कितना रैंक है सर, यहाँ पे आप लोगों की रैंक है 14,000। तो ये हो गई मैथ वालों के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं कि सर रैंक होती क्या है ना। चलिए आइए थोड़ा हम लोग डिटेल से बातें कर लेते हैं और कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं उस पे भी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रही होगी सर, नोट पे चले जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए हम लोग नोट पे चले आते हैं और ये नंबर है, जिसको रैंक कार्ड के बारे में अभी समझ में नहीं आएगा वीडियो देखने के बाद भी, तो उसके बाद यहाँ पूछ सकते हैं, और फिर हम काउंसलिंग भी समझा रहे हैं तो उस पर भी पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझाने का भी आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं। ओके चलिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे सर, PCM वाले होंगे। कौन होंगे, PCM वाले होंगे। तो उसके लिए हम पहले समझा देते हैं, फिर PCB पे आएंगे, फिर PCMB पे आएंगे, है ना। पहले हम लोग आते हैं किस पे सर, PCM वाले, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं सर। तो वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, एक तो वो इंजीनियरिंग कर ही सकते हैं, एक तो वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा कर सकते हैं, तो दूसरा वो बी फार्मा कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो बी फार्मा कर सकते हैं ना, ये बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मेसी भी उसको कहते हैं। अब आइए सर, जिसका PCB है वो कौन कौन सा कर सकते हैं। तो बाबू वो बी फार्मा तो कर ही सकते हैं, वो बी फार्मा कर सकते हैं। ओके, वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं, और जितने भी बायोलॉजी कोर्सेस है, BPT वगैरह कोर्सेस है, ये BMLT कोर्सेस है, ये सारी कोर्सेज कर सकते हैं। जिसका बायोलॉजी स्ट्रीम से तो वो नर्सिंग के क्षेत्र में सारे कोर्सेज कर सकते हैं, है कि नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर भी ये कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। अब बचा क्या आपका PCM
और यहाँ पर बी बचा। अब पीसीएमबी जो बचा बाबू, तो पीसीएमबी ये सारा कोर्सेज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास मैथ भी है, इसके पास बायोलॉजी भी है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं पीसीएमबी वाला। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज हम लिख देते हैं बाबू, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे आप लोग कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। अब आइए क्या सर, सीबीए आ गया, सीबीए आ गया आपका पास, या एमबीए आ गया। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर वाले हुए, तो एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर तो ऑफकोर्स कर ही सकते हैं, साथ में बी फार्मा कर सकते हैं और इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ये वाले होते ही हैं। अब आइए सर, तो ये जो है इंजीनियरिंग वाले जब बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा आराम से मिल जाती है बाबू। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग का अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि बी फार्मा का रिजल्ट आएगा 30,000 40,000, ये इंजीनियरिंग का आएगा 1,000, तो इसका आएगा आपको कम से कम 9,000 10,000। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है। तो आपको ज्वाइंट यूआर से ये मिलेगा, ज्वाइंट यूआर से ये कोर्सेज मिलेगा। जैसे पीसीबी वाले हैं, पीसीबी वाले को बी फार्मा बीएससी नर्सिंग नॉर्मल यूआर से मिल जाएगा, जो रैंक कार्ड दोबारा डाउनलोड किए उससे मिल जाएगा। ज्वाइंट रैंक से इसको क्या मिलेगा बाबू, इसको एग्रीकल्चर मिलेगा, इंजीनियरिंग वगैरह मिलेगा। सेम उसी तरह पीसीएमबी वाला का तो फिर ज्वाइंट रैंक का क्या है, पूरा का पूरा ज्वाइंट रैंक ही इस पर काम आएगी, ओपन रैंक ही काम आएगी, दोनों सेम ही हो जाएगी, तो इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। ये थी सारी चीज़ें। अब सर रैंक कितना होना चाहिए सेफ जोन में, तो बाकी हम वैसे अभी थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें बता देते हैं बाबू कि अब अगर आपका क्या हो सर, ये जो नॉर्मल रैंक कार्ड है, ज्वाइंट यूआर नहीं देखना आपको, नॉर्मल रैंक कार्ड जो है आपका, स्ट्रीम रैंक कार्ड जो है, उसमें अगर आपका 6,000 के अंदर है तो आराम से कॉलेजेस आपको मिल जाएगी, अच्छी कॉलेजेस मिल जाएगी। मोटा बात बता दिए। बाकी डिटेल्स वीडियो जल्द ही आने वाली है, रैंक कार्ड पे डिटेल्स सारी चीज़ें पर बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल कुछ पूछना हो तो इस पर आप लोग नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेज के पूछ सकते हैं। बाकी सर काउंसलिंग क्या होती है, चलिए थोड़ा सा क्या करेंगे काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी ये नंबर स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे आप लोग कुछ पूछने के लिए। जैसे आपका अभी रिजल्ट आया ना, तो इसके जस्ट 2-3 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होनी है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया ये होती है कि आपका रैंक के अनुसार आपको कॉलेज चुनना होता है और आपको ब्रांच, आपको कोर्सेज चुनना होता है। तो रिजल्ट 50% महत्व रखती है, 50% आपका काउंसलिंग भी महत्व रखती है। अगर काउंसलिंग अच्छे से हो, भेड़ बकरी के चाल में नहीं चले, तो फिर वहाँ पर कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका रैंक भी नॉर्मल रहे तो उम्मीद करते हैं आप लोग रिजल्ट डाउनलोड करना सीख गए होंगे। बाकी रैंक कार्ड के डिटेल्स अगर समझना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जल्द ही आधे से 1 घंटे के बीच में आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ को लेके रैंक कार्ड समझाने के लिए। चलिए फिलहाल वीडियो को लाइक कर देंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और फिर मिलते हैं हम लोग कुछ ही देर में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। बाय बाय।